आज हम लोगों का टॉपिक है अपना सिंधु रिवर से रिलेटेड, उसकी ट्रिब्यूटरी है रावी नदी। उससे रिलेटेड आज हमारा एक टॉपिक है शाहपुर कांडी डैम। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल चर्चाओं में है, और चर्चा का वजह ये है कि शाहपुर कांडी डैम जो था वो भारत सरकार ने बना के रावी नदी पे रावी का पानी जो है रोक लिया गया है। अब पाकिस्तान में उतना पानी नहीं जाएगा रावी का जितना अभी तक जा रहा था। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा सिंधु वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो 1960 में हुई थी। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा या समझा होगा कि जो 3 नदियां हैं, ठीक है, पश्चिम की जो 3 नदियां हैं उनका जो वाटर होता है उसका यूटिलाइजेशन पाकिस्तान कर सकता है 80% का, और 20% जो वाटर होता है उन नदियों का जिसमें आपका चिनाब, झेलम और इंडस आती है, इसका 20% वाटर का यूटिलाइजेशन इंडिया कर सकता है। इसके अलावा जो ईस्टर्न साइड की रिवर्स है यानी कि रावी, ब्यास और सतलज, उसका 80% वाटर जो है भारत यूटिलाइज कर सकता है, और 20% पानी को जो है पाकिस्तान के लिए छोड़ा जा सकता है, या उसका 20% ही पाकिस्तान यूटिलाइज कर पाता है। तो उसी में से ही एक रिवर थी हमारी रावी, और रावी का अभी तक ज़्यादातर पानी पाकिस्तान जाता था, भारत यूज़ नहीं कर पाता था, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि पंजाब साइड या फिर जो बॉर्डर एरिया है भारत पाकिस्तान का वो हिली टेरेन है वहाँ की। तो इसलिए वहाँ पर डैम बनाना इतना आसान नहीं, जब बना भी लेंगे तो उसमें टाइम लगता है। तो ये पुराना प्रोजेक्ट था 1983-84 का, और उसके बाद इसको रिन्यू किया गया बाद में टाइम टू टाइम। फिर 2018 में इसको प्रपोज किया गया डैम बनाने के लिए शाहपुर कैंडी को, और ये अभी रिसेंटली 2024 में बनके पूरी तरीके से तैयार हुआ है। और उसके बाद तैयार होते हुए ही जो पानी जाता था, ठीक है, जो पानी जाता था आपका पाकिस्तान को, वो रोक लिया गया है। ठीक है, तो आपको पता ही है हिमालय को क्या कहा जाता है। हिमालय और हिमालय की नदियां, जो हिमालय के ग्लेशियर हैं, उनको वाटर टैंक कहा जाता है वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हिमालय का ही पानी चाइना भी यूज़ कर रहा है, मतलब पी रहा है। बांग्लादेश भी पानी पी रहा है हिमालय का, हिमालय के जो ग्लेशियर, हिमालय की जो नदियाँ हैं, पाकिस्तान भी पी रहा है और भारत भी पी रहा है। ठीक है, चाइना में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, भारत में भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। तो हमारे लिए हिमालय और हिमालय की नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और सभी लोग कहते भी हैं, जितने वर्ल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आने वाली जो लड़ाई है वो पानी के लिए होने वाली है, और स्पेशली साउथ एशियन रीजन में या फिर एशिया की बात करें, क्योंकि चाइना और भारत 2 बड़ी इकॉनमी हैं, 2 बड़े देश हैं, और ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो ज़्यादा डिस्प्यूटेड रही है भारत और चीन के बीच में। आपने भी देखा है कि चाइना ने ब्रह्मपुत्र पे एक सीरीज ऑफ डैम बना दी है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, पानी रुक जाएगा भारत की तरफ आने वाला, और बाद में वो पानी जो ब्रह्मपुत्र का है वो बांग्लादेश में जाता है। तो बांग्लादेश भी क्या है, उससे परेशान है। सिमिलरली जो इंडस रिवर है, जब हम आगे थोड़ी सी ज्योग्राफी देखेंगे तो इसकी जो ओरिजिन है आपका इंडस का, वो मानसरोवर में है। सिंधु का जो स्रोत है, सोर्स है, वो आपका मानसरोवर में है, और मानसरोवर आपका तिब्बत में, और तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। यानी कि जो इंडस है वो भी एक डिस्प्यूटेड रिवर बन जाती है। हालांकि बताइए, क्या हो गया कनिका जी? रिप्लाई कीजिए, मैसेज कीजिए अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? इंडस की बात कर रहे थे। तो इंडस भी 3 देशों के बीच में जा रही है आपकी, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, है ना। और आपको पता ही है कि जो इंडस का ओरिजिन है वो कहाँ पर है आपका, तिब्बत में, और तिब्बत को ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना ने। ठीक, और चाइना भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हो सकता है कि भाई वो वहाँ पर डैम बना दे, जो तिब्बत है
और तिब्बत का जो ओरिजिन है मतलब मानसरोवर है, मानसरोवर के आगे हो सकता है डैम बना दे और पानी वहाँ पे रोक ले, जैसे भारत रोक रहा है पाकिस्तान का, है ना, वहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पर जो ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पर डैम बनाया जा सकता है। अगर बनाया भी जाएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, और दूसरा वो रीजन बॉर्डर के पास नहीं है, मानसरोवर ज़्यादा दूर है नहीं भारत चाइना बॉर्डर से, तो अगर लड़ाई होती है तो वो आसानी से वॉर की रेंज में आ जाएगा, तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए जल्दी, तो वहाँ पर बनाने का कोई तो बनता है नहीं। हालांकि चाइना है वो कुछ भी कर सकता है। तो सिमिलरली भारत जो है रावी रिवर पे जो नीचे की 3 नदियाँ हैं उन रिवर पर भारत बांध बना सकता है, और उससे ऊपर की जो नदियाँ हैं जो कौन सी आपकी चिनाब, झेलम और इंडस, उसमें भारत डैम नहीं बना सकता है, ठीक है। दूसरे तरह के डैम बनाता है, रन ऑफ रिवर जिनको कहा जाता है, उसमें वाटर स्टोरेज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर स्टोरेज करेगा तो फिर पाकिस्तान को पानी कम मिलेगा। तो उन पर चर्चा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि क्या है शाहपुर कांडी, और इंडस वाटर ट्रीटी को भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। परियोजना के बारे में भी, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में भी देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे, किस रिवर पे बना है और उससे भारत को क्या फ़ायदा हो रहा है, या फिर जो भी स्टेट इन्वॉल्व है जैसे पंजाब या जम्मू कश्मीर है उनको क्या फ़ायदा हो रहा है वो देख लेंगे। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी, उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के रिलेशन की बात आती है तो हम लोगों को ज़्यादातर ये पूछा जाता है यूपीएससी में मेंस में, पिछले बार भी क्वेश्चन था कि व्हाट आर द डिस्प्यूटेड एरियाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड हाउ कैन वी रिजॉल्व ऑल दीज डिस्प्यूट्स, या फिर उससे रिलेटेड एफर्ट्स पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द एफर्ट्स टू रिजॉल्व ऑल द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम लोगों को पहले पता होना चाहिए डिस्प्यूट्स, है ना, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, वो बताने की तो जरूरत है नहीं, है ना, लेकिन उनमें से ही एक डिस्प्यूट हमारा सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी है, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे। तो ये जो डैम है आपका शाहपुर कांडी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, किस रिवर पे है, तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत ने रावी नदी के पानी को स्टोर करने के लिए शाहपुर कांडी बांध बनाया है, तो ये बांध जो है आपका पंजाब में है, ठीक है, और रावी रिवर पे है, याद रखिएगा, ठीक है, रावी रिवर पे। ऑप्शन मिलेगा चिनाब, झेलम, सिंधु, तो आपको ध्यान रखना रावी रिवर पे है। अच्छा, जितने भी डैम, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे आगे, जब भी ये आपका सिलेबस आएगा, मतलब टॉपिक आएगा इस टाइप का जहाँ पर डैम और रिवर पढ़ने, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको वो डैम के बारे में कि वो डैम किस रिवर पे बना है और किस शहर में है या फिर किस स्टेट में है, वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्योंकि ये हमारे आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है शाहपुर कांडी, तो हो सकता है पूछ ले, ये ना पूछे तो हो सकता है मैच में आ जाए, इसके साथ ही 3-4 और डैम के बारे में पूछ ले और स्टेट या फिर रिवर के बारे में पूछ ले कि किस रिवर पर बने हैं, ठीक है। तो हम दोनों के बीच में यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसके मुताबिक रावी, सतलुज, ब्यास नदी के पानी पर भारत का अधिकार था। अब भारत ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और रावी नदी का पानी रोक लिया है, ठीक है। रावी नदी का पानी रोकने का मतलब यह है कि पूरा नहीं रोका है, अब उसका स्टोर कर रहा है वाटर, ठीक है। वहां से फिर जो भी डैम है, अगर वो मल्टीपर्पज डैम है तो उसमें एक लेक टाइप की बनेगी, आर्टिफिशियल लेक बन जाएगी, वहां से फिर आपकी कैनाल्स निकाल दी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन लग जाएंगी जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं आपके जब डैम कंस्ट्रक्ट होता है, और स्पेशली अगर हिली एरियाज में हमारे डैम कंस्ट्रक्ट होते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर, और वहां की जो ये देख रहे होंगे आप, ये टेरेन देख रहे हैं, दोनों तरफ आपकी हिली पहाड़ियां हैं। अब हमें केवल क्या है, एक दीवार बनानी है, दीवार का मतलब डैम बनाना। डैम काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, पूरे इंजीनियरिंग डिजाइन उसको मतलब क्रिएट किया जाता है ना। तो सिंपली अगर बात की जाए लेमन लैंग्वेज में, तो एक बीच में हम लोगों को दीवार खड़ी करनी है, तो ये जो पानी जा रहा है वो क्या है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, स्टोर होता रहेगा। उसके पीछे जो मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में क्या होगा,
आपका एक लेक बन जाएगी। अब वहां से क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर बन जाएगा, तो उस दीवार में बीच में समझ लीजिए कि हम लोगों ने छेद कर दिया है। छेद करने से क्या होगा, पानी जो है फोर्सली निकलेगा। ठीक है, जब फोर्सली निकलेगा तो आगे हम लोगों ने हाइड्रोलिक टरबाइंस लगाई होती हैं, मतलब ये जो टरबाइंस होती हैं वो लगाई होती हैं। वो जो है उस टरबाइन के जो रोटर्स होते हैं उनको रोटेट कर देती है, जिसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बाद में वो जनरेटर से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ऐसी हिली एरियाज में हम लोग ज़्यादातर जो भी डैम बनाते हैं उसका मेनली पर्पस ये होता है कि मल्टीपर्पस मतलब यूज़ होता है कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सको और वहाँ से कैनाल्स भी बना सको, नहरें, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें जो रावी सतलुज ब्यास है इसका पानी भारत इस्तेमाल करता है, यानी कि 80% यूज कर सकता है। ब्लर दिख रहा है, ठीक है ठीक है, एक मिनट, सुन लिया है, देख रहे हैं अभी। हेलो, बताइए। स्क्रीन ना ब्लर हो रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ सुन लिया मैंने, मैसेज कर दिया, आपने देख लिया, अब करवा रहे, टेक्निकल टीम को बुलाया जा रहा है। ब्लर है, देखो ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, है ना, यहाँ से ध्यान रखिए। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। अभी सही दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो मैसेज कीजिएगा। तो 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर का ये पहले प्रपोजल था दोनों का। नहीं दिख रहा है, एक स्विच होता है ना, वो दबाना पड़ता है। हाँ अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसा हो जाएगा अभी थोड़ा सा। ठीक है, तो रंजीत सागर डैम है आपका, पहले से रावी रिवर पे मौजूद है, पंजाब में है रंजीत सागर डैम। तो दोनों एक ही साथ प्रपोजल रखे गए थे, दोनों ही प्रोजेक्ट्स को एक साथ बनाने का प्रपोजल रखा गया था, जिस पर रंजीत सागर डैम जो है वो पहले ही बन चुका है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो 1979 में हमारे दो डैम बनाने के लिए प्रपोजल रखा गया था, आपका रंजीत सागर डैम और आपका शाहपुर कांडी डैम। तो रंजीत सागर डैम तो पहले ही बन के तैयार हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, बहुत ज्यादा। तो रंजीत सागर डैम भी आपका रावी रिवर पे है, याद रखिएगा। शाहपुर कांडी भी रावी रिवर पे है। तो सबसे पहले इनिशियल प्रपोजल था पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए। बाद में 1982 में जो हमारी इंदिरा गांधी जी ने थी, उन्होंने इस परियोजना की नींव रखी और 1998 तक पूरा होने की उम्मीद थी। लेकिन साल 2001 में रणजीत सागर बांध का तो निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन शाहपुर कांडी बांध नहीं बन पाया था। ठीक है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में थोड़ा सा राज्यों के बीच में समझौता नहीं हो पाया था इसको लेके, शाहपुर कांडी डैम के लिए। तो 2008 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया, यानी कि नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया। लेकिन इसका काम स्टार्ट किया 2013 में। 2014 में पंजाब और जम्मू कश्मीर में विवाद के कारण ये योजना फिर से रोक दी गई थी और 2018 में जो है, लास्ट में 2018 में इसको स्टार्ट करवाया गया दोबारा से, इस प्रोजेक्ट को। फिर से वही प्रॉब्लम, अब नहीं हो रही होगी, अब तो साफ आ रहा है ना। तो शाहपुर मिशन स्टडी जी कोई नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही हो जाएगा साफ। ओके, हाँ अब तो ठीक हो गया है।
शाहपुर कांडी डैम के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये इंपॉर्टेंट है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी कि एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP के तहत 99 परियोजनाओं के समान नाबार्ड के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। यानी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है शाहपुर कांडी आपका, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक भारत सरकार की एक योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसका एक प्रोग्राम है आपका 1996 में लॉन्च हुआ था, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, ठीक है। उसके तहत इसको ऐड किया गया है इस प्रोजेक्ट को, और जितने भी कैनल से रिलेटेड जो परियोजना है उसमें नाबार्ड जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करा रहा है। इस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु केंद्रीय जल आयोग की वर्तमान निगरानी व्यवस्था के अतिरिक्त केंद्रीय जल आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक कमेटी है, यानी कि एक जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, उसके ही अंदर एक कमेटी बनी हुई है जो केवल शाहपुर कैंडी डैम के लिए से ही रिलेटेड है, ठीक है, ताकि इसका काम जो है पूरा हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान बड़ा परेशान है इससे, है ना, उसका पानी रोक दिया गया। अब अगर आप पाकिस्तान की मीडिया के बारे में सुने और यूट्यूब में डालें रावी से रिलेटेड न्यूज़, तो वहाँ आपको अच्छा खासा असर दिखाई देगा कि इस डैम का पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो शाहपुर कांडी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि मल्टीपर्पस रिवर वैली है ये, और बता ही दिया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा लेक भी डेवलप की जा रही है उसके पीछे, और साथ में वहाँ से कई सारी नहरें यानी कि कैनाल्स निकाली जाएंगी, ठीक है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होने वाला है पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए होने वाला है। तो 1150 क्यूसेक पानी तो केंद्र शासित प्रदेश की 32,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। जबकि बांध से पैदा होने वाली बिजली का 20% हिस्सा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। इस बांध के बनने से रावी नदी के पानी से जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब और राजस्थान को भी मदद मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है। इसके फायदे क्या हैं? इसके अलावा इस परियोजना से पंजाब ऊपरी बारी दो आब रीजन, आप जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो वहाँ पर आप समझेंगे बारी क्या है। बारी फॉर बा फॉर ब्यास, री फॉर रावी। तो ब्यास और रावी के बीच में जो रीजन आता है, जो दो आब रीजन होता है, उसको ही हम लोग बारी कहते हैं, ठीक है। परियोजना के पूरा होने पर पंजाब को 206 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन में सक्षमता हासिल होगी। परियोजना के कार्यान्वयन से अकुशल श्रमिकों के लिए 6.2 लाख कार्य दिवस, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 6.2 लाख कार्य दिवस तथा कुशल श्रमिकों के लिए 1.67 लाख कार्य दिवस के रोजगार का सृजन होगा। मनरेगा में जो गारंटी होती है डेज की, वर्क डे गारंटी जो होती है, उसको फुलफिल करेगा। रावी नदी के पानी की कुछ मात्रा वर्तमान में मधोपुर हेडवर्क्स से होकर पाकिस्तान चली जाती है, जबकि पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में जल की आवश्यकता है। इस परियोजना के लागू होने से पानी की बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी। सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी वो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्ष की बातचीत के बाद 1960 में IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर साइन किया था, और वर्ल्ड बैंक ने इसमें निगोशिएशन किया था। इंटरमीडिएट जो रोल था वो वर्ल्ड बैंक का था। यह संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां, इंडस की जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, ये सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज और रावी। ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बाईं तरफ की, और इधर से आपकी शोक और नुब्रा आती हैं उधर से, मतलब राइट हैंड साइड से, ठीक है। इंडस की राइट हैंड साइड से आपकी शोक रिवर और नुब्रा जो है शोक में मिलती है, और फिर शोक जो है इंडस में मिलती है। वो आपकी सियाचिन से आती है शोक और नुब्रा। गलवान वैली यानी कि जो अभी डिस्प्यूट हुआ था भारत और चीन के बीच में, गलवान भी एक रिवर है, इंडस की ही ट्रिब्यूटरी है, वो भी आप बाद में जो है इंडस में मिलती है। अच्छा, लेह जो है, लेह लद्दाख का जो लेह जिला है
वो ये बताइए इंडस के इस तरफ है कि इंडस के पार है? मतलब आपको क्या लगता है, इंडस के इस तरफ है कि इंडस के उस तरफ है? इंडस के किनारे है वो ले, लेकिन इधर है कि उधर है? इधर नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? इधर है कि सिंधु के पार है कि सिंधु के इधर है, नीचे? कुछ आइडिया लगाइए हल्का फुल्का, दो ही तो ऑप्शन मिल रहा है, तुक्का लगा देना चाहिए कभी कभी। सिंधु के नीचे। सिंधु के इधर? ठीक नहीं है, ले उस तरफ है, ले इस तरफ है भाई, दूसरी तरफ। नीचे तो नहीं, मतलब वो ले जो है उस तरफ बना हुआ शहर, जैसे कानपुर है वो भाई इस तरफ नहीं है ना, उस तरफ ज्यादा बना हुआ है, तो वैसे ही ले जो है उस तरफ है, ऊपर की साइड है ले। ठीक है, तो ये 3 नदियां हैं आपकी, सी जे आई, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी जे आई ऊपर की तरफ, सी फॉर चिनाब, जे फॉर झांसी, आई फॉर इंडस। ठीक है, और नीचे है आपकी आरबीएस, आरबीएस मतलब रावी ब्यास और सतलज, आरबीएस। तो इसमें ये और ये आपकी इंडस और सतलज, इन दोनों का जो सोर्स है भारत के बाहर है, और वो है तिब्बत में मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर। इंडस का तो प्योरली मानसरोवर है, और जो आपका सतलज है इसका है राकसताल, मानसरोवर में ही पड़ता है। ठीक है, आर फॉर राकसताल और एस फॉर सतलज। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा इस वक्त चर्चाओं में है। अच्छा, रावी जो है, रावी का सोर्स कहाँ है? भारत में है कि भारत के पार है? रावी भारत में, बाकी सबका जो है भारत में है ओरिजिन। जैसे चिनाब हो गई, है ना, चिनाब है आपका, चंद्रभाग रिवर जो है उससे बनती है चिनाब। और आपका ये रावी हो गए, रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास का नाम सुना होगा हिमाचल में, है ना। और ब्यास भी रोहतांग से ही निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है। इंडस कहाँ से था? इंडस बताया तो मानसरोवर से, भारत के बाहर है, तिब्बत में। पहले तो ये भारत में ही था, लेकिन वो अंग्रेजों ने लाइन खींच दी भाई। हालांकि ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है, ये कब्जा कर लेना चाहिए भारत को मत। ठीक है, ये उत्तराखंड है ना आपका, ये उत्तराखंड है। यहाँ से आपका कैलाश मानसरोवर का रास्ता पड़ता है इधर से, कैलाश मानसरोवर का रास्ता इधर से भी है आपका। हालांकि इधर जो लिपू लेक है यहाँ पर पड़ता है, जो काला पानी वाला प्रॉब्लम नहीं हुई थी भारत और नेपाल के बीच में, तो यहीं पर पड़ता है लिपू लेक। लिपू लेक से होते हुए जाते हैं कैलाश मानसरोवर। ऐसे एक रास्ता ये भी है, लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक रास्ता है। ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ जाते हैं कैलाश मानसरोवर, तो उधर सिक्किम से होते हुए जाते हैं, सिक्किम के नाथुला से निकलते हुए, लंबा पड़ जाता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा टफ रास्ता है। यहाँ पर जो है नॉर्मल लोग नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे ऐसी ऊपर पहुंच जाएंगे भगवान के पास। ठीक है, तो ब्यास कुंड, और ये ब्यास और सतलुज जो है आपकी यहाँ पर ये हरिके डैम है। ठीक है, हरिके डैम है, हरिके आपका पंजाब में है, वहां पर मिलती हैं ब्यास और सतलुज, दोनों का संगम भारत में हो जा रहा है। इन पर ध्यान रखिएगा, जिसका मैं बता रहा हूँ भारत में हो रहा है, और जिसका ओरिजिन भारत में है, और जिसका भारत में नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हरिके से ही आपकी इंदिरा नहर जो राजस्थान में है, बहुत बड़ी वाली जो नहर है, सबसे बड़ी 650 किलोमीटर वाली जो नहर जाती है, ये इधर ऐसे जो इंदिरा नहर है ना, इंदिरा कैनाल सबसे बड़ी कैनाल है, वो यहीं से निकलती है, हरिके डैम से। ठीक है, राजस्थान फीडर कैनाल है यहाँ पर आगे, थोड़ी सी एक छोटी सी एक कैनाल है, आर्टिफिशियल बना रखी है, वो दोनों ही आर्टिफिशियल है। राजस्थान फीडर, उससे पानी जाता है इसमें इंदिरा कैनाल पे, और फिर ये जो राजस्थान का डेजर्ट वाला एरिया है, वहां पर ये इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है नहर। ठीक है,
तो ब्यास हो गया CJI, यानी कि ऊपर की जो रिवर है चिनाब, झेलम और इंडस, CJI। ठीक है, नीचे है आपकी RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्पेन। ठीक है, मनी हाइस्ट देखा है ना, मनी हाइस्ट, उसमें जो बैंक में डकैती करते हैं, रॉबरी करते हैं, वो स्पेन की रॉयल बैंक ही होती है। तो इससे याद रखिएगा RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्पेन। नीचे सीक्वेंस में सीक्वेंस आता है इसका, नॉर्थ टू साउथ पूछने का। बाकी सारी नदियों का जो संगम है यानी कि कॉन्फ्लुएंस है वो आउट ऑफ इंडिया है। इनका यानी कि ब्यास और सतलज इसका भारत में है, हरिके में। ठीक है, तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं CJI, इसका जो है 80% पाकिस्तान पानी यूज करेगा, 80% वाटर जो है वो पाक यूज करेगा, और 20% इंडिया। ठीक है, इतना। अब पता नहीं ये लोग कैसे मेजर करते हैं। इसके अलावा जो नीचे हैं RBS, ये आपके रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% भारत यूज करेगा, 80% इंडिया, और 20% पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत सबसे ज्यादा डैम किस में बनाएगा? इस वाले नीचे वाली नदियों में बनाएगा कि ऊपर वाली नदियों में बनाएगा? भारत डैम नीचे वाली ना। तो सबसे ज्यादा डैम इन पे बनेंगे। इस पे भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम बनेंगे क्योंकि ज्यादातर पानी क्या है, पाकिस्तान के लिए हमें जाने देना है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो नदियां आई CJI, इनमें जो है एक नया कॉन्सेप्ट वाले डैम बनाता है भारत, रन ऑफ रिवर। काट लीजिए, रन ऑफ रिवर। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि ये भी एक टर्म आता है, रन ऑफ रिवर। रन ऑफ रिवर का मतलब, रन का मतलब दौड़ना, और रिवर दौड़ती रहेगी, रुकेगी नहीं, स्टोर नहीं करना है। यानी कि जो डैम होते हैं उनका काम क्या होता है? स्टोर करना पानी का, मतलब ये भी एक काम होता है, स्टोर करना। तो चूंकि ऊपर कंडीशन लगी है 20% जो है हमें यूज करना और 80% पाकिस्तान को, तो उसका पानी हम रोक नहीं सकते। तो वहां पर क्या है, रन ऑफ रिवर डैम बनाते हैं हम लोग। रन ऑफ रिवर का मतलब है कि हमें पानी को रोकना नहीं है रिवर के। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी डैम बनाते हैं उसमें हम लोग पानी स्टोर नहीं कर पाते हैं। ऊपर की नदियों का स्टोरेज नहीं होता है, वाटर स्टोरेज नहीं होता है। ठीक है, बाकी नीचे कर सकते हैं भाई इसका यूटिलाइज। आगे बच्चों में तो ये वाला जो तुम्हारा रीजन होता है B और S, ब्यास और सतलज। ठीक है, और आपका रावी और क्या नाम है, रावी और ब्यास, I, इंडस, J फॉर झेलम। ठीक है, तो ये आपका CJI और RBS। तो ये वाला जो रीजन होता है इसको कहते हैं बिस्ट। दो नदियां हैं ना, दो नदियों से हम लोग जो, जैसे गंगा और यमुना है, इसको दोआब रीजन कहते हैं। ठीक है, तो 2 नदियों को लिया तो दोआब, तो बिस्ट दोआब कहते हैं। B फॉर ब्यास, ST फॉर सतलज। ठीक है, बिस्ट। वैसे ही आपका रा और चा, ऊपर क्या है, नीचे रावी है, ऊपर चिनाब है, तो इसको रचना कहते हैं, रचना दोआब। ठीक है, रचना दोआबी है। ये वाला जो होता है आपका झेलम और चिनाब का, चार्ज कहते हैं इसको, चार्ज। चा फॉर चिनाब, जा फॉर झेलम, झा है। और ये वाला इंडस और झेलम के बीच का जो दोआब रीजन होता है उसको कहते हैं सिंधु सागर। ठीक है, तो इसका नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ दोनों का याद करिएगा, और इसका भी जो रिवर है आपकी, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, कौन सा जो हमारा मतलब जो सोर्स ऑफ रिवर है वो कौन सा इंडिया में है और कौन सा आउटसाइड ऑफ इंडिया है, वो सब देखना है।
ठीक है, इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी सिंधु की